नमस्ते दोस्तों, मैं हरी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में वर्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के टॉपिक का नाम है सर्जिकल ड्रेसिंग, यूजेस, आइडियल रिक्वायरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे मैं आप सबको बताते रहता हूँ, आपको किस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो चाहिए उसको कमेंट करो। वैसे मेरे अभय भाई ने भी ये कमेंट की थी कि सर्जिकल ड्रेसिंग के इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैंने एक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की है। अगर चैनल पर पहली बार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आपका भी कोई टॉपिक हो तो अभी भाई के जैसे मुझे कमेंट में बता दो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ और आपकी कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करता हूँ। वहाँ पर आपको अलग से कंटेंट भी मिलता रहता है। वो वीडियो ख़त्म होने के बाद वहाँ जाना मेरे भाई, अभी मत जाओ, वीडियो अभी देखो, ये टॉपिक अच्छे से समझ लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है, आप सबको डेली पता है, पर सभी आप इस हमारे लैंग्वेज में देखेंगे। इतना कुछ बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल। सब डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द डेफिनेशन, द वर्ड सर्जिकल ड्रेसिंग इज यूज्ड टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल आइदर यूज्ड अलोन और कॉम्बिनेशन टू कवर द वाउंड। मतलब जो भी हमारी वाउंड है, हमारे शरीर पर अगर कोई ब्रेक हुआ है, सेल ब्रेक हुई है, कोई खून निकल कर आया है, जो वाउंड है, कोई भी जख्म हमारे शरीर पर हुई है, कोई भी हमारे शरीर पर कुछ भी लगा है हमारे किसी टॉप पार्ट पर, तो उसको कवर करने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं अलोनली या कॉम्बिनेशन के साथ कोई दो प्रोडक्ट मिलकर, उन सभी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको हम क्या कहेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे कि कॉटन, वूल, रेयॉन एट्सेट्रा। फिर से एक बार बताओ, जो भी प्रोडक्ट वाउंड हीलिंग के प्रोसेस में, मतलब हमारे शरीर पर कोई भी जख्म है उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अकेला है उसके साथ किसी प्रोडक्ट को, तो उसको क्या कहेंगे हम, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो उसका एग्जांपल क्या है, कॉटन, वूल, रेयॉन एट्सेट्रा। द वर्ल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग इज यूज्ड टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल आइदर यूज्ड अलोन और कॉम्बिनेशन टू कवर द वाउंड। उसका एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, वूल, रेयॉन। आगे चलते आप देखेंगे यूजेस क्या है सर्जिकल ड्रेसिंग के। टू रिड्यूस द और प्रिवेंट द इन्फेक्शन, मतलब जो भी इन्फेक्शन हुआ है हमें, जो हमारे शरीर पर, उसको रिड्यूस करने के लिए और उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग को। टू ऑफर द प्रोटेक्शन टू हीलिंग द वाउंड, मतलब हमारी जो भी वाउंड हीलिंग प्रोसेस हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्जिकल ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। और थर्ड उसका यूज़ क्या है, ऑफर द मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। हमारे जो भी टिश्यू होगी उसको मैकेनिकल सपोर्ट, एग्जांपल तो और क्या, हमारा अगर हाथ टूट गया है तो उसको हम मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वहाँ पर भी यूज़ आते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स। आगे हम देखने वाले सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी कंप्लाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन फार्माकोपिया। मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, इसलिए फार्माकोपिया क्या आपको सबको तो पता है, उसमें उसकी जो भी आइडियल रिक्वायरमेंट्स है वो बताइए। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम एक वन बाय वन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, दे शुड बी स्टेराइल बिफोर यूज, मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले उसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए। दे शुड बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनको अच्छे से जो स्टोरेज कंडीशन है वो वेंटिलेटेड एरिया में होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड क्या है, दे शुड बी यूज्ड विद परमिटेड एंटीसेप्टिक्स इन प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ओनली। जो भी ड्रग्स है जो भी होंगे वो परमिटेड एंटीसेप्टिक इन प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन में ही होने चाहिए। दे शुड नॉट बी डाइज अनलेस मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। दे शुड नॉट, कभी भी डाइज नहीं होनी चाहिए अनलेस अगर मोनोग्राफ में उसको मेंशन नहीं किया होगा। एडिजिव प्रोडक्ट शुड बी नॉट अलाउड टू फ्रीज, मतलब जो प्रोडक्ट है कभी भी उनको फ्रीज होने नहीं देना है। और लास्ट क्या है, आप देख सकते हैं, दे शुड नॉट बी एनी लूज थ्रेड फाइबर एंड इन द ड्रेसिंग, मतलब जो किसी भी थ्रेड का या फाइबर का उसमें से लूज नहीं होना चाहिए, वहाँ से निकलना ही जाना चाहिए। ये सभी जो है उसके रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाइंस करना चाहिए। जो भी हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग होगी वो फार्माकोपिया के कहने पर और फार्माकोपिया में जैसे बताया है वैसे ही यहाँ पर बताए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से उसको करो।
आगे हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है यहाँ पर मैंने भी अच्छी तरह से जितना यूज़फुल है उतना दिया आपको, अगर चाहिए अपने नोट्स से भी इसमें आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी बहुत सिंपल और फॉर्मेट में दे, ये भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपके पास अपने नोट्स होते हो आप ही कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो अच्छे से उसको कंसंट्रेशन कर कर सुनो, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उसके क्या है, सबसे क्लासिफिकेशन में फर्स्ट फाइबर्स। फाइबर्स में टू सब क्लास है, नॉन मेडिकेटेड फाइबर, मेडिकेटेड फाइबर। नॉन मेडिकेटेड फाइबर में क्या है, वूल, कॉटन, रेयॉन, सिल्क। और मेडिकेटेड फाइबर में क्या है, बोरिक वूल, बोरिक एसिड और कैप्सिकम वूल। मेडिकेटेड फाइबर मतलब, नॉन मेडिकेटेड फाइबर मतलब क्या होता है, वो सिर्फ जो भी होगी उसमें मेडिसिन का कोई भी पार्ट नहीं होगा। पर मेडिकेटेड फाइबर में होती है, उस फाइबर्स में भी क्या होगा, किसी भी तरह का कुछ मेडिकेशन और मेडिसिन और ड्रग उसमें होगी, इसलिए उसको मेडिकेटेड फाइबर कहा जाता है। और जिसमें नहीं होते उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेडिकेटेड फाइबर्स। तो सेकंड क्या है, फैब्रिक्स। फैब्रिक से भी वो मेडिकेटेड फैब्रिक्स और नॉन मेडिकेटेड फैब्रिक्स ऑल्सो। और थर्ड हम देखेंगे बैंडेजेस। हम सबको जो भी बैंडेजेस वेल फेमिलियर, हम उससे पता है, दे आर यूज प्रोडक्ट यूज टू रिटेन ड्रेसिंग इन प्लेस, प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन मेडिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकामेंट टू द स्किन। मतलब हमारे जो मेडिकामेंट हम अप्लाइड किए इसके, उसको सपोर्ट करने के लिए हम बैंडेज का यूज करते हैं। बैंडेज की भी दो टाइप से, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। और नॉन मेडिकेटेड पर हम यहाँ देखेंगे क्रेप बैंडेजेस, कॉटन बैंडेजेस, रबर एट्सेट्रा। सो आगे हम देखेंगे मेडिकेटेड बैंडेजेस। मेडिकेटेड जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने हम अब हाथ जब हमारा टूट जाता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं, हाथ पैर टूटने के बाद। जिंक पेस्ट। और लास्ट है रबर एंड ऑयल इम्प्रेगमेंट मटेरियल, बेलाडोना, सेल्फ एडिजिव प्लास्टर, जिंक ऑक्साइड और सेल्फ एडिजिव प्लास्टर एट्सेट्रा। सो हमने देख लिया आज के वीडियो में क्या क्या देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग की डेफिनेशन देखिए। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सभी मटेरियल होते हैं, जो भी मेडिकेटेड जो भी मटेरियल होते हैं उसमें हमारे जो भी वुंड है, हमारे जो भी हमारे डिसफंक्शनिंग हुआ या कोई यहाँ पर हमारे जख्म हुई, वो फील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं अलोनली और कॉम्बिनेशन में, उसको हम क्या कहेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग। एग्जांपल कॉटन वूल एंड रेयॉन। बाद में उसके यूजेस देखे, बाद में उसके सर्जिकल ड्रेसिंग के हाउ टू कंप्लाइज अबाउट फार्माकोपिया देखा, फार्माकोपिया में कंप्लाइज होगी जो भी कितने होंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि उसके रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए, हमें वो भी अच्छे से याद रखना ज़रूरी है। फिर भी क्लासिफिकेशन देखा। और एट द रेंज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आपको बताता होगा, अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपका भी आपकी भी आप मैं कमेंट सेलेक्ट करूँगा। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करना शुरू करो, मैं आपसे। और डिस्क्रिप्शन में वो इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक से वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपसे बात करता हूँ। और आपका टॉपिक वहाँ पर आप मुझे सजेस्ट करते हो तो मैं जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक का वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।